नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे ऑल प्रीपोजिशन इम्पोर्टेंट जो डेली यूज़ में उपयोग किया जाएगा। पहला है अबाउट, परिणाम, मात्रा, ये करीब के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग बारे के अर्थ में भी होता है। जिस वाक्य में बारे में है इसका भी प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही अर्न्स अबाउट 500 रुपीज़ पर मंथ, वह प्रतिमाह लगभग 5,000 रुपये कमाता है। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 30 वर्ष का है। ये लगभग मतलब करीब है, तो इसमें भी अबाउट का यूज़ होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बारे में। टेल मी अबाउट हर, मुझे उसके विषय में बताओ। इसमें उस विषय के बारे में बता रहा है, मतलब किसी के बारे में, तो इसमें भी अबाउट का यूज़ होगा। दूसरा है अबाउट टू के अर्थ में, निकट भविष्य में होने वाला है, तो इसमें भी अबाउट टू का यूज़ होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। यह भविष्य में होने वाला है, इसलिए अबाउट टू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अबव इन ए हायर पोजीशन। इसका एग्जाम्पल इसको अच्छा समझेंगे। होल्ड योर हैंड्स अबाउट योर हेड, अपने हाथ सिर से ऊपर रखो। इसमें ऊपर रखने की बात की गई है, इसलिए अबव का प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल से देखते हैं। कीप दिस बुक अबव दैट वन, इस पुस्तक को उसके ऊपर रखो। देयर फ्लैट इज अबव आवर्स, उनका फ्लैट हमारे ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं अक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ में प्रयोग किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ही इज साइंड अक्रॉस द स्टाम्प, उसने टिकट पर आर पार हस्ताक्षर किए। इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। दे स्विम अक्रॉस द रिवर, उन्हें नदी तैर कर पार की। ड्रॉ ए लाइन अक्रॉस द पेज, कागज पर आर पार एक रेखा खींचो। इन दोनों सेंटेंसों में कहने का अर्थ है एक तरफ से दूसरे तरफ की ओर, इसलिए एक तरफ से दूसरे तरफ के लिए प्रयोग किया जाता है अक्रॉस। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर, बाद में या पश्चात। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई लाइक ए कप ऑफ टी आफ्टर माई लंच, मैं दोपहर के खाने के बाद एक कप चाय पसंद करता हूँ। यू विल फील बेटर आफ्टर सम रेस्ट, तुम कुछ आराम के बाद बेहतर महसूस करोगे। इन दोनों ही सेंटेंस में आफ्टर का अर्थ प्रयोग बाद या पश्चात में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अमंग, बीच में। यह दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। जब वाक्य में दो से अधिक की बात की जाए तो अमंग का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफीज अमंग द चिल्ड्रेन, इन टॉफियों को बच्चों के बीच बांट दो। और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ और सेंटेंस इसको अच्छी तरह समझेंगे। द हाउस वॉज हिडन अमंग द ट्रीज, घर पेड़ों के बीच छुपा हुआ था। शी गॉट ए नंबर ऑफ प्राइज अमंग देम वाज ए ब्यूटीफुल पेन, उसने अनेक पेन जीते, उसमें एक सुंदर पेन था। इन दोनों सेंटेंसों में दो से अधिक के बीच अमंग का प्रयोग किया गया है। जब भी दो से अधिक अमंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अराउंड, चारों ओर। जब वाक्य में चारों ओर का प्रयोग हो तो अराउंड का प्रयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हर, उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दी। और एग्जाम्पल देखते हैं। रैप द शॉल अराउंड योर बॉडी, अपने शरीर पर शॉल लपेट लो। ए नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम, अनेक लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट एट, समय को बताने के लिए और स्थान के लिए एट का प्रयोग होता है। जब वाक्य में समय या स्थान हो तो एट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें। वी गेट अप एट 7 o'clock, हम 7 बजे सोकर उठते हैं। द हाउस इज लॉक्ड एट नाइट, रात को घर पर ताला लग जाता है। आई स्टडी इंग्लिश एट ग्वालियर, मैंने ग्वालियर में अंग्रेजी का अध्ययन किया। इन वाक्यों में समय और स्थान के लिए एट का प्रयोग किया गया है। जब भी हम समय या स्थान को बताते हैं तो समय और स्थान के पहले एट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बैक,
पीछे लौटने के अर्थ में जब वाक्य में पीछे लौटने का सेंस आए तो बैक का प्रयोग किया जाता है। वी विल कम बैक इन एन आवर, हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। When will you pay back my money? तुम मेरा पैसा कब लौटाओगे? Don't look back, somebody is following us. पीछे मत देखो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। इसके बाद बिफोर, पहले या सामने का अर्थ में बिफोर का प्रयोग किया जाता है। You should take care before it is too late. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। जब भी वाक्य में पहले या सामने का सेंस आए तो बिफोर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बिहाइंड, पीछे। जब वाक्य में पीछे का अर्थ हो तो बिहाइंड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। देयर इज ए पार्क बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे एक उद्यान है। और एग्जाम्पल से बिहाइंड को समझते हैं। व्हाट इज देयर बिहाइंड दैट वॉल, दीवार के पीछे क्या है। ही इज कमिंग बिहाइंड अस, वो हमारे पीछे आ रहा है। नेक्स्ट है बिटवीन, बीच में, केवल दो के बीच। इससे पहले हमने अमंग पढ़ा, दो से अधिक के बीच। अब है बिटवीन, केवल दो के बीच। देयर इज ए लॉन बिटवीन द टू हाउस, दोनों घरों के बीच एक लॉन है। और एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ही वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहन, वह राम और मोहन के बीच बैठा था। नेक्स्ट है बाय, जब कोई वाक्य में कोई काम किसी के द्वारा किया जाए या अकेले किया जाए तो बाय का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस बिल्डिंग वाज डिजाइंड बाय फॉरेन एक्सपर्ट, इस भवन की रूपरेखा विदेशी विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई थी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव डन द वर्क ऑल बाय देमसेल्व्स, उन्होंने कार्य स्वयं संपन्न किया है। इसमें अकेले कार्य किया है, इसलिए बाय का प्रयोग किया गया है। और पहले वाक्य में भवन का निर्माण विदेशी विशेषज्ञों द्वारा किया गया है, मैं उसके द्वारा बनाया गया है, इसलिए बाय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है डाउन और अप। डाउन, जब वाक्य में नीचे का अर्थ हो तो डाउन का प्रयोग किया जाता है, और जब वाक्य में नीचे से ऊपर का की ओर जाना हो तो अप का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझें। ही वेंट डाउन द हिल, वह पहाड़ से नीचे उतरा। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ा। नेक्स्ट है फॉर, के लिए या समय की अवधि बताने के लिए। जब वाक्य में किसी के लिए या वाक्य में समय की अवधि या ड्यूरेशन बताने का अर्थ हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर द लास्ट 2 आवर्स, मैं पिछले 2 घंटों से यहाँ खड़ा हूँ। नेक्स्ट है फॉर्म, से के अर्थ में। जब वाक्य में से के अर्थ में हो तो फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। फार्मर्स वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, किसान सुबह से शाम तक काम करते हैं। इन दोनों सेंटेंस में पहला सेंटेंस कहाँ से और दूसरा सेंटेंस सुबह से का अर्थ निकलता है, इसलिए फॉर्म का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इन और इनटू। इन का अर्थ में और इनटू का अर्थ भीतर में। जब वाक्य में का अर्थ आए तो इनका प्रयोग किया जाता है, और जब वाक्य में किसी के भीतर का अर्थ आए तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई लाइक टू स्लीप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में सोना पसंद करता हूँ। इस वाक्य में सुबह में, इसलिए इनका प्रयोग किया गया। दूसरा वाक्य है दे जम्प्ड इनटू द वेल, वे कुएं में कूद पड़े। इस वाक्य में कुएं के भीतर का अर्थ आता है, इसलिए इनटू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का। यह वस्तु मात्रा के संबंध को बताता है। जब वाक्य में किसी वस्तु या मात्रा के संबंध का अर्थ निकलता है
तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और ऑन का अर्थ होता है पर या ऊपर। जब वाक्य में किसी वस्तु का पर या ऊपर का अर्थ निकलता है तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस स्वेटर इज मेड ऑफ प्योर वूल। यह स्वेटर शुद्ध ऊन का बना है। पुट इन ऑन द टेबल। इसे मेज पर रख दो। नेक्स्ट है आउट ऑफ और ओवर। आउट ऑफ का अर्थ अलग या बाहर। जब वाक्य में अलग या बाहर का अर्थ निकलता है तो आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में ऊपर, बड़ा या से अधिक का अर्थ निकलता है तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कीप द मेडिसिन आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन। दवाइयों को बच्चों की पहुंच से बाहर रखो। इस वाक्य में बच्चों की पहुंच से बाहर रखो या दूर रखो का अर्थ आता है, इसलिए आउट ऑफ का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं ओवर का। द फंक्शन कंटिन्यूड फॉर ओवर 2 आवर्स। कार्यक्रम 2 घंटे से अधिक चला। इस वाक्य में अधिक चला या ऊपर चला का अर्थ आता है, इसलिए ओवर का प्रयोग किया गया है। जब किसी वाक्य में अधिक चला या ऊपर का सेंस आए तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टू। इसका अर्थ होता है को। यह गति की दिशा को बताता है। जब वाक्य में को का प्रयोग किया जाए तो टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वह स्कूल जा चुका है। इसमें स्कूल को जा चुका है, इसका प्रयोग है अर्थ में, इसलिए टू का प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। वी नेवर गो टू थिएटर। हम कभी थिएटर नहीं जाते। इस वाक्य को हम कभी थिएटर को नहीं जाते का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए टू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं टू वर्ड्स। तरफ या और। जब वाक्य में तरफ या और का अर्थ या प्रयोग किया जाए तो टू वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज़ गॉन टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस। वह डाकघर की तरफ गया। इस वाक्य में तरफ का प्रयोग किया गया है, इसलिए टूवर्ड्स का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं अंडर, नीचे। जब किसी वाक्य में किसी वस्तु के नीचे का अर्थ आए तो अंडर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द बॉल इज अंडर द टेबल। गेंद मेज के नीचे है। और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री। वह पेड़ के नीचे बैठा है। नेक्स्ट देखते हैं विथ और विथ इन। विथ का अर्थ होता है साथ में और विथ इन का अर्थ होता है कार्य। यह समय की सीमा को बताता है। जब वाक्य में साथ में का अर्थ आता है तो विथ का प्रयोग किया जाता है, और जब वाक्य में किसी कार्य को की सीमा के अंदर किया जाता है तो विथ इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें कि वह 2 घंटे के अंदर आ जाएगा, वह 10 किलोमीटर के दूर में है, या वह 10 किलोमीटर यहाँ से वहाँ की दूरी है, तो विथ इन का प्रयोग किया जाएगा। इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। डू यू लाइक सम मिल्क विथ ब्रेड। क्या तुम दूध के साथ डबल रोटी पसंद करते हो। यू मस्ट कम बैक विथ इन एन आवर। तुम्हें 1 घंटे के अंदर लौट आना चाहिए। इस वाक्य में 1 घंटे के अंदर यह समय की सीमा को बताता है, इसलिए विथ इन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है विथ आउट, बिना। विदाउट का अर्थ होता है बिना। यू कांट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट मनी। तुम इस दुनिया में बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकते। जब वाक्य में कोई कार्य किसी के बिना किया जाता है तो विथ आउट का प्रयोग किया जाता है।